जमशेदपुर पुलिस ने मंगलवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 करोड़ रुपए से अधिक के ठगी मामले के आरोपी दंपति और मैक्सिजोन टच प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक चंद्रभूषण सिंह और उनकी पत्नी प्रियंका सिंह को गिरफ्तार कर लिया। नमस्कार, 24 भारत मीडिया में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना शेखर राव। आरोपी दंपति चंद्रभूषण सिंह और उनकी पत्नी प्रियंका सिंह को गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने उन्हें धनबाद के नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से धर दबोचा। यह जानकारी डीएसपी कुमार शिवाशीष ने मंगलवार को मीडिया को दी। डीएसपी ने बताया कि आरोपी दंपति दिल्ली से तेजस राजधानी एक्सप्रेस से भुवनेश्वर जा रहे थे। इसकी सूचना पर साक्षी थाना प्रभारी आनंद मिश्रा के नेतृत्व में टीम गठित की गई और मंगलवार सुबह लगभग 6:30 बजे ट्रेन से उतरते ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। चंद्रभूषण सिंह की पत्नी प्रियंका सिंह भी इस ठगी के खेल में बराबर के साझेदार रही। दोनों पर अलग अलग शहरों में करोड़ों रुपए ठगी करने का आरोप है। अभियुक्त चंद्रभूषण सिंह और उनकी पत्नी प्रियंका सिंह पर निवेश के नाम पर पूरे देश से लोगों से को ठगने का आरोप है। दोनों ने मैक्सिजोन टच प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जरिए देश भर के लगभग 100 करोड़ से अधिक की ठगी की। सिर्फ जमशेदपुर ही नहीं बल्कि बिहार, उड़ीसा, बंगाल, दिल्ली व अन्य राज्यों में भी इन्होंने लोगों को ठगा। हाईकोर्ट ने भी फैसला सुनाया और मैक्सिजोन के डायरेक्टर और उसकी पत्नी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। करोड़ों रुपए इनके पास, लेकिन वो गलत तरीके से कमाए। नतीजा क्या हुआ? नतीजा मुंह छिपाए खड़े हैं। ये करोड़ों रुपए के मालिक और मालकिन। गलत का अंजाम यही होता है। इसीलिए कहते हैं कि लक्ष्मी कमाइए, धन को लक्ष्मी के रूप में घर लाइए, धन को पैसे के रूप में ना लाए। 2 रुपए ही लक्ष्मी अगर घर में आएगी, सुख दुख ये जिंदगी का नियम, लेकिन आपकी जिंदगी एक संतुष्टि से कटेगी और गलत तरीकों से अपने घर धन के रूप में पैसे को लाएंगे, वो जिंदगी नहीं कटेगी, संतुष्टि से नहीं कटेगी, खुशी खुशी नहीं कटेगी। तो और कई ऐसे लोग हैं जो एक शिकारी है, जो नए नए लोगों को खोजते हैं, पैसों की लालच देते हैं। तो ऐसे लोगों के चक्कर में ना आए। अब टेजर फंड, ये तो मैक्सिजोन के निदेशक यहीं के थे तो ये पकड़ा गए, हमारे भारत के थे, पकड़ा गए। और अब मैं बात कर लूं ट्रेजर फंड की। ये भी एक स्कैम है। ट्रेजर फंड एक स्कैम है। ये भागेंगे तो आप किसे पकड़ेंगे? आपने तो अपनी लालच में और वैसे लोग के चक्कर में आ गए जो आपको लालच की पट्टी आपके आंखों में बांध दी। फिर ये भाग जाएंगे स्कैम करके और आप कहेंगे कि हमारे साथ धोखाधड़ी हो गया। धोखाधड़ी इन लोगों ने जो ट्रेजर फंड निकाला होगा उन्होंने नहीं की, आपकी लालच ने आपको डुबाया। आप वैसे लोगों के चक्कर में आ गए जो आपको दोस्त कहते होंगे, अपना कहते होंगे, उनके बहकावे में आप आ गए और अपनी मेहनत की कड़ी कमाई को पानी करने जा रहे। तो अगर एक स्कैम होगा, ये भागेंगी, तो जो आपको इन सब चीजों उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।
ऐसे लोग किसी के नहीं होते, बहलाना फुसलाना बस यही काम है उनका। 50 जन को ये मान लीजिए लगाए, इस दलदल में घसीटे, 10 जन चलिए कमा भी ली और 40 जन डूब गए, तो ये क्या फायदे का सौदा रहा? नहीं, ये घाटे का सौदा रहा। आपका हमारा तो परिवार है, लेकिन ये स्कैम करने वालों का कोई परिवार नहीं होता। तो ये क्या जाने कि एक परिवार होता क्या है। कहा जाता है हराम का पैसा कभी नहीं पचता। माफ कीजिएगा मैंने ऐसे शब्द का प्रयोग किया, लेकिन ऐसे लोगों के लिए यह शब्द बिल्कुल उचित है। फिर भी अगर मेरे इस शब्द से किसी को ठेस पहुंची, बुरा लगा हो, तो मैं माफी चाहता हूं, मैं माफी मांगता हूं। गलत तरीके से तो पैसे कमा लेते हैं, दूसरों को लालच देकर अपना जेब तो ये भर लेते हैं, लेकिन वो पैसा का क्या फायदा? कभी आपके बीमारियों को लेकर खर्च हो जाएगी, कभी परिवार तो होता ही नहीं है, कभी अपने बीवियों के चक्कर में पैसों को खर्च हो जाएगी। पैसा हमेशा कभी थाना में पैसा दो, कभी कोर्ट में पैसा दो, कभी हॉस्पिटल में पैसा दो। तो ऐसे पैसों का क्या लाभ? पैसे भी गलत तरीके से कमाए, लेकिन इन सारी चीजों में पैसे भी खर्च हो जा रहे हैं और इज्जत तो गया। तो ऐसे पैसों का क्या लाभ? मैं पुनः माफी चाहता हूं मेरे बोलने वाले कथन का। कई लोग ऐसे, खासकर ऐसे लोग, एक शादी करेंगे संतान का सुख नहीं, 2 शादी करेंगे संतान का सुख नहीं, ये 20 शादी भी कर ले पैसे के बल पे, लेकिन इन्हें वो संतान का सुख नहीं दिया जाता, नहीं होता। कारण यही है, गलत के साथ गलत होगा, ऊपर वाला भी आपके साथ कभी सही नहीं करेगा। इसीलिए आप पैसे रखकर भी हमेशा परिवार के सुख के लिए तरसते रह जाएंगे, लेकिन ऊपर वाला भी कभी आपको परिवार का सुख नहीं दे सकता। तो अब ये बताइए, पैसे तो गलत तरीके से कमा लिए, तो ये आपकी जिंदगी का फायदे का सौदा रहा या घाटे का? किसी भी स्तर में ये फायदे का सौदा नहीं है। तो कृपया ऐसे लोग जो पहले कुछ लोगों के साथ उठना बैठना करेंगे, जब इनकी पूरी हकीकत सामने आ जाएगी तो वो हट जाएंगे, फिर इन नए लोगों को के साथ दोस्ती यारी और करीबी बन जाएंगे, फिर कुछ दिन बाद ये उनके साथ भी धोखाधड़ी करेंगे और वो भी हट जाएंगे। लेकिन ये तो शिकार ही है, ये फिर नए लोगों को खोज लेंगे। तो ऐसे शिकारियों का शिकार मत होइए। पैसों की लालच में अपने मेहनत से कमाई पैसों को मत गवाएं। खुशी खुशी परिवार के साथ 2 पैसे से ही खुश रहें, ये जिंदगी आपको संतुष्टि देगी। गलत तरीका से कमाया गया पैसा आपको संतुष्टि कभी नहीं देगी। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, ऐसे लोगों से बचकर रहें, ऐसे लोगों से सावधान रहें और अपनी मेहनत की कमाई और अपना इज्जत ना गवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, और सच्ची खबरों के लिए यूं ही देखते रहे 24 भारत मीडिया, सच के साथ।